वेलकम बैक। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैमटेस्ट स्टूडियो में बेसिक एडिटिंग्स कैसे की जाती है। ठीक है, बेसिक एडिटिंग्स बिल्कुल हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ हम कैसे बेस्ट रिकॉर्डिंग या बेस्ट आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, जब आपका कैमटेस्ट एडिटिंग के लिए खुलेगा तो ये आपका स्क्रीन होगा। आपकी रिकॉर्डिंग होने के बाद आप एडिटिंग के अंदर आओगे। ठीक है, जब आपका रिकॉर्डिंग होगा उस टाइम पे ओनली रिकॉर्डिंग होगा। उस टाइम पे आपने किसी तरह का कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। वंस रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आपका .camrec नाम का एक फाइल क्रिएट होता है। ठीक है, याद रखिए जब आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग आपकी जब खत्म हो गई, क्लास रिकॉर्डिंग कर लिया या कोई भी चीज़ आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, करने के बाद जब आप F10 प्रेस करोगे तो वो क्या होगा, आपको इमीडिएटली एडिटिंग विंडो की तरफ लेके आएगा। तो वहाँ पे आपने सबसे पहला काम ये है कि उस फाइल को आप सेव करिए जो रिकॉर्डिंग आपने किया हुआ है। जब वो फाइल सेव होगा, वो फाइल .camrec कैमटेशिया रिकॉर्डिंग का शॉर्ट फॉर्म है .camrec के नाम पे सेव होगा। सेव होने के बाद वो फाइल को हम फाइनल एडिटिंग और जो भी करना है उसके अंदर करके, जो ग्लिचेस है या जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे, वो सारा करके हम फिर उसको फाइनल प्रोडक्शन के लिए रेडी करेंगे। तो जाने से स्टार्ट करने से पहले मैं पहले एक कैमरेक फाइल को यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद मैं एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से एडिटिंग होता है। उसके अंदर हम कॉल आउट्स कैसे लगाएंगे, एडिटिंग कैसे करेंगे, जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे, ये चीज़ें मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम चलते हैं वो फाइल लाने के लिए। कैमरेक मैंने पहले बना के रखा हुआ है। एक जो मेरी रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, ये वो फाइल है। इस फाइल को मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मैं इस फाइल की एडिटिंग करूँगा। ये फाइल को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आप देखिए यहाँ पे ट्रैक्स बने हुए हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, इस तरह से। और ट्रैक अगर आपको चाहिए तो वो ट्रैक भी ऐड हो जाएंगे। जितने ट्रैक्स आप चाहोगे उतने ट्रैक्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास कॉल आउट है, जूम इन पैन है, ऑडियो है। ठीक है, और ट्रांजिशंस है। ठीक है, ट्रांजिशन जैसा हम पावर पॉइंट के अंदर हम ट्रांजिशंस लगाते हैं, स्लाइड टू स्लाइड ट्रांजिट करने के टाइम पे जो आप एनिमेशन इफेक्ट्स दे रहे हो, वो भी इफेक्ट्स भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो वो भी पॉसिबिलिटीज है। ट्रांजिशंस हम बाद में देखेंगे, लेकिन जब एडिटिंग के टाइम पे नॉर्मली हमें 3 चीज़ें जरूरत पड़ती है। तो ऑडियो में थोड़ा बहुत एडिटिंग होता है, जूम इन जूम आउट पैन हम करते हैं जहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को या कुछ चीज़ों को हमें क्लोजली दिखाना होता है, क्लोजअप में दिखाना होता है, तो हम उस टाइम पे जूम इन करते हैं और दिखाने के बाद फिर हम जूम आउट करते हैं। उसी तरह कॉल आउट्स, कहीं पे हमने कोई सर्कल करना है, किसी को अंडरलाइन करना है या कोई मैसेज दिखानी है बीच में, उस जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक 3 चीज़ें हम आज देखेंगे मेनली। इन तीनों चीज़ों को कैसे करना है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने आपका कैमरेक फाइल यहाँ पे देखिए, कैमरेक लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैम रिकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये रॉ फाइल है। ठीक है, इस फाइल को मैं लाके ट्रैक 1 में प्लेस कर रहा हूँ। जब मैं ट्रैक 1 में प्लेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए एंडिंग कैमरेक स्क्रीन है, यानी कि ये जब मैंने डाल दिया, आपने ये व्यू पैनल पे आप देख सकते हो ये दोनों ट्रैक दिखा रहे हैं। ठीक है, ये मेरे वीडियो ट्रैक है जिसके अंदर मेरी अपनी वीडियो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक छोटा बना हुआ है, एक बड़ा बना हुआ है, और दोनों में क्या चारों तरफ आप देखोगे उसके बाउंड्रीज बने हुए हैं। ठीक है, एंकर्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इसको पकड़ के छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्योंकि दोनों सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, दोनों पे सर्कल दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों एक साथ ये कर रहे हैं। अगर मैं अलग अलग हैंडल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब मैंने ये नीचे वाला जो ब्लू दिख रहा है ये एक्टिवेटेड है, ये डीएक्टिवेट है। अगर मुझे इसको एक्टिवेट करना है तो मुझे ये क्लिक करना पड़ेगा, ये एक्टिवेट होगा और ये डीएक्टिवेट होगा। अगर दोनों को करना है, शिफ्ट दबा के आप दोनों को सिलेक्ट करके दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्रैक के बारे में आपको आइडिया दे दूं। जो ट्रैक 1 में है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं ट्रैक 1 के अंदर सिस्टम ऑडियो नॉर्मली रिकॉर्डिंग के टाइम पे हम ऑन नहीं रखते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ऑन नहीं रखते हैं। अगर बाई चांस अगर रह भी गया तो आप इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। सिस्टम ऑडियो नॉर्मली हमें काम नहीं आता है। जब हम काम आएगा मैं वो जगह अलग बताऊंगा किस जगह पर हमें सिस्टम ऑडियो को करना है। उसके बाद ट्रैक्स को शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, जो मैटर था उसको आपने ट्रैक 1 और ट्रैक 2 पे लिया ही। ठीक है, अब ट्रैक 1 पे जो आपको दिखा रहा है एडिटिंग, यहाँ पे देखिए ट्रैक 1 का जो वीडियो है वो है स्क्रीन का। दैट मीन्स अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, आप देखिए फिलहाल ये सिलेक्ट दिखा रहा है, वीडियो वाला मेरा वीडियो जो है ये सिलेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये फोटो वाली सिलेक्ट दिखा रहा है, दैट मीन्स ये ब्लू वाला सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं इसको अगर क्लिक करूंगा ये कलर बदलेगा। अब ये देखिए इसके चारों तरफ आ गया, दैट मीन्स
पावर पॉइंट स्लाइड जो पीछे बना हुआ है वो स्क्रीन का सिलेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंबाइंड है, इस ट्रैक के अंदर ऑडियो भी है और वीडियो भी है, दोनों भी है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या आप दोनों को साथ रखना चाहते हो या दोनों को अलग अलग करना चाहते हो, इंडिविजुअली हैंडल करना चाहते हो या दोनों को इकट्ठा कंबाइंडली हैंडल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब मान के चलिए स्टार्टिंग में मैं पूरा का पूरा स्क्रीन पे अपना ये दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये फुल स्क्रीन कर दूंगा इसको। इंट्रोडक्शन में जितनी देर तक मुझे फुल स्क्रीन रहना है उतनी देर तक फुल स्क्रीन रहने के बाद मैं क्या करूँगा, पीछे जो मेरा पावर पॉइंट स्लाइड है उसको मैं हाईलाइट करूँगा और मेरा फोटो को छोटा कर दूंगा, अगर मैं वीडियो में रहना चाहता हूँ लास्ट तक। तो अगर मैं नहीं रहना चाहता हूँ तो मैं इसमें से वीडियो को ऑडियो को अलग करके मेरा वीडियो को मैं कट कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले वीडियो के दिखा रहा हूँ क्योंकि जो ओपनिंग वीडियो है वहीं से शुरू होता है सारा कुछ। अब मान के चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट है, अब मैं इसको सुनूंगा, मेरा इंट्रोडक्शन कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, इसको मैं सुनूंगा प्ले करके, जैसे ये सुनता जाऊंगा मैं, सुनने के बाद मुझे लगेगा कि जहाँ ठीक है यहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन है। अब देखिए मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी ये इंट्रोडक्शन कहाँ तक चल रहा है मैं वो देखूंगा। राइट, इस जगह यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं स्क्रीन में रहूँ। उसके बाद मेरा जो पीछे है पावर पॉइंट है वो फ्रंट पे आ जाए और मेरा फोटो यहाँ से हट जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ट्रैक को मैं सेपरेट करूँगा, किससे, सेपरेट वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है, पहले तो इसको सिलेक्ट करूँगा, देन राइट क्लिक के बाद सेपरेट वीडियो एंड ऑडियो। तो मेरा ये ऑडियो अलग हो गया, ये वीडियो अलग हो गया। ठीक है, अब ये दोनों सिलेक्ट है, देखिए यहाँ पे दोनों सिलेक्ट है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी सबसे पहले मेरे वीडियो को सिलेक्ट करूँगा, ऑडियो डिसलेक्ट हो गया और नीचे का भी पावर पॉइंट का स्क्रीन भी डिसलेक्ट हुआ। अब यहाँ से आगे के हिस्से में मैं रहना नहीं चाहता हूँ, यहाँ से पहले हिस्से तक मैं रहना चाहता हूँ और इससे आगे के हिस्से में मैं नहीं रहना चाहता, फिर आखिर में आना चाहता हूँ, एंडिंग के टाइप पे मैं फिर दोबारा फुल स्क्रीन पे आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्प्लिट करूँगा इसको। तो ये देखिए सिर्फ मेरा जो रिकॉर्डिंग है वही स्प्लिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लास्ट में जाऊँगा, कहाँ पे मुझे पूरा अगेंस्ट दोबारा स्क्रीन में आना है। सपोज इस जगह से मुझे आना है। ठीक है, यहाँ मैं सुनूंगा एक बार, फाइनल करता हूँ। ठीक है, मुझे इस जगह पे आना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन दूसरा स्प्लिट करूँगा। ठीक है, दो स्प्लिट हो गए, बीच का हिस्सा मैं रहना नहीं चाहता हूँ तो इसलिए बीच वाले हिस्से को मैं डिलीट कर दूंगा कीबोर्ड से। इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, ब्लू कलर आएगा, उसके बाद डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं सिर्फ उस एरिया में ही आऊँगा, देखिए अब बीच में हट गया मैं। ठीक है ना, यहाँ से फिर आऊँगा और स्टार्टिंग में आऊँगा फिर। ठीक है, स्टार्टिंग में आऊँगा। ठीक है, बीच में नहीं रहूँगा। तो इस तरह से मैं मेरे ऑडियो को, खाली ऑडियो ट्रैक को मैं कर सकता हूँ। अब स्टार्टिंग में मान के चलिए फुल स्क्रीन पे आना चाहता हूँ, पर एंडिंग पे जो है वहाँ पे मैं हाफ स्क्रीन पे आना चाहता हूँ या छोटा कॉर्नर पे आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस हिस्से को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके मेरे वीडियो के साइज को छोटा बड़ा करूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरा फुल स्क्रीन रहेगा और एंडिंग पे छोटा स्क्रीन में कर सकता हूँ। अब इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, जैसा आपका ये चारों साइड के एरो बन गया। अब इस वीडियो को पकड़ के अब जहाँ मर्जी वहाँ आप प्लेस कर सकते हैं, जिस जगह पे आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं या इसको उस जगह पे आप इसको प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को प्लेस करने का और वीडियो को कट करने का। अगर मान के चलिए आपने रिकॉर्डिंग कर ली, आप नहीं चाहते हो कि वीडियो आपका रिकॉर्डिंग में रहे, तो आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट करके अलग करने के बाद आपके वीडियो ट्रैक को कंप्लीट डिलीट कर सकते हो। वीडियो ट्रैक को क्लिक करिए, उसके बाद कीबोर्ड से डेल की को प्रेस कर लीजिए, वो आपका वीडियो वहाँ से हट जाएगा, खाली ऑडियो रहेगा और पीछे का आपका जो पावर पॉइंट का स्क्रीन हो या जो भी आपका ट्यूटोरियल का स्क्रीन है वही रहेगा। उन दोनों के साथ रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करें। ये हो गया पहला वीडियो का बारे में। ठीक है, वीडियो को ये करने के बारे में। अब इसमें वीडियो के बारे में एक दूसरा चीज़ भी है। अब मान के चले हम फुल स्क्रीन पे हैं। ठीक है, ये हमारा फुल स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ क्रॉप करना चाहता हूँ, ये चीज़ अनवांटेड चीज़ें मैं हटाना चाहता हूँ, तो भी मैं वो कर सकता हूँ। कैसे, पहले उस हिस्से को आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे मैं क्रॉपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, क्रॉप करके ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे इस साइड में लेफ्ट साइड में लाइट ज़्यादा आ रहा है, इनको मैं हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले उस वीडियो ट्रैक को जिस एरिया में मुझे क्रॉप करना है उसको क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रॉप बटन है। ठीक है, क्रॉप को मैंने ऑन करूँगा, क्रॉप को क्लिक करूँगा एक बार। करने के बाद मैं हैंडल्स को पकड़ के उस एरियाज को कट करूँगा जो एरियाज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इस एरियाज को इस तरह से मैं कट करके क्रॉप कर दूंगा। फिर दोबारा उसी क्रॉप बटन पे जाके आपको क्लिक करना है। अब ये फाइनल हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको स्ट्रेच करके
फुल स्क्रीन पे ले जाऊंगा। पूरी बॉर्डर पे जब आप जाएंगे तो आप येलो लाइन देखेंगे, येलो लाइन इज द बॉर्डर लाइन, और वहीं तक आपने सेट कर देना। नाउ वो क्रॉप हो गया, क्रॉप होने के बाद बाकी दैट मीन्स हम जो अपनी वीडियो है जो हमने वेब कैम से रिकॉर्डिंग की है उसको हम क्रॉप कर सकते हैं, छोटा करके जहाँ मर्जी वहाँ रख सकते हैं, कितने हिस्से में हम रहना चाहते हैं कितने हिस्से में नहीं रहना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे इसी ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए अब हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। इस इंट्रोडक्शन के बाद जब हमारा स्टार्ट होगा, हमारा क्लास स्टार्ट हुआ। ठीक है, ट्यूटोरियल जो भी आप दिखाना चाहते हैं जो भी ये करना चाहते हैं वो चीज़ स्टार्ट होगा। अब मैंने इस हेडिंग को, या यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट, इसको मैं यहाँ पे पढ़ाने के टाइम पे या कहने के टाइम पे मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक सर्कल लगा के यहाँ पे, एक सर्कल लगा के मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, सर्कल कैसे लगाऊंगा, उसको कहते हैं कॉल आउट्स। ठीक है, एक कॉल आउट्स लगाऊंगा या उसके चारों तरफ या तो अंडरलाइन करूंगा या एक सर्कल जैसा बनाऊंगा या कुछ एक रेक्टेंगल शेप दे दूंगा ताकि वो थोड़ा सा एक बार हाईलाइट हो जाए, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर जाए। ठीक है, तो मान के चलिए मैं इसी जगह पे देना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ जो आपका एप्रोप्रिएट, जब आप सुनोगे आपको पता चलेगा कि किसको आप हाईलाइट करना चाहते हो। ठीक है, जब वो वर्ड आएगा यहाँ पे, जब आप उस वर्ड के बारे में जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो या बता रहे हो, वहाँ पे आपने अब जैसा प्ले करके सुन रहे हो, अब मान के चलिए आपने यहाँ से प्ले करके सुना। ठीक है, आप प्ले करके सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई हाँ अब ये जगह है, ये जगह, आप पॉज कर दीजिए इसको, इस जगह पे आपने सर्कल लगानी है। तो पॉज करने के बाद आप क्या करोगे, कॉल आउट पे क्लिक करोगे, देन कॉल आउट का बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे क्लिक करने के बाद आप चाहे सर्कल उठाओ, चाहे रेक्टेंगल उठाओ, चाहे एरो मार्क उठाओ, चाहे टिक, जो भी उठाना है आपने। ठीक है ना, तो इसको अगर एरो मार्क के साथ भी दिखाना है आप एरो मार्क के साथ दिखा सकते हो, सर्कल पूरा एरिया को सर्कल करके दिखाना है पूरा दिखा सकते हो। वो कैसे होगा, अगर सर्कल दिखाना है तो आपको सर्कल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्कल जब आप क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस ट्रैक के अंदर ऊपर एक ये नया चीज लग गया। ठीक है, अब ये इस एरिया में है। ठीक है, ये ब्लू मैंने आपको कहा था जो ब्लू होगा वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, नाउ द सर्कल जो आपने क्लिक किया, सेलेक्ट किया हुआ है, वो सर्कल यहाँ पे लग चुका है, पर इस जगह पे लगा हुआ है। हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कवर करे। तो क्या करोगे, पहले इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इसके लेफ्ट में रखो, उसके बाद इसका जो राइट हैंडल है, राइट साइड का हैंडल है, इसको पकड़ के आप इसको खींच सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको प्ले करके देखिए सर्कल बन रहा है कि नहीं, सर्कल बन गया। ठीक है, अगर ये सर्कल दिस इज अनफ, इसकी सेटिंग ठीक है तो आप इसको ओके कर दीजिए। नहीं, थोड़ा सा और बड़ा करना है या छोटा करना है तो आप इन हैंडल्स को पकड़ के आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको चाहिए, जितना विड्थ चाहिए, जितना हाइट चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों को करके आप ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मान के चलिए इसी तरह अगर आपको सर्कल नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा सर्कल पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर देंगे तो सर्कल वहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे आप सिर्फ चाहते हो कि नहीं मैंने एक एरो मार्क के दिखाना है, तो एरो मार्क आपने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद इसको कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि क्योंकि यहाँ पे ये क्लियरली आ जाए। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया। अब मैं यहाँ देखिए ये बन गया। अब इसको मैं प्ले करूँगा तो ये बताएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। और ये ब्लू एरिया जितनी एरिया है, ठीक है, ये एरिया के बाद वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात है, जब आप एरो मार्क दे रहे हो, आप चाहते हो कि वो एरो मार्क एक स्पेसिफिक टाइम तक स्क्रीन के ऊपर रहे, उसके बाद वो गायब हो जाए। ठीक है, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, मान के चलिए आपने ये जो एरो मार्क है यहाँ पे, ठीक है, ये एरो मार्क आप यहाँ तक दिखाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ तक दिखा, तो इसका इस एरो मार्क देखिए छोटे, कम से कम इतनी देर तक रहेगा। ठीक है, जैसा अभी मैं प्ले करूंगा तो थोड़ी टाइम के लिए रहेगा, फिर हट जाएगा, हट गया इमीडिएटली। अब आप चाहते हो कि एरो मार्क काफ़ी देर तक रहे, थोड़ी देर तक रहे, तो आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करके जितनी देर तक रखना है आप ड्रैग करो और उसको वहाँ तक लेके छोड़ दो। अब दोबारा आप चेक कर लो। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा लंबा टाइम तक रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना डिस्प्ले, यानी कि जो आप कॉल आउट्स दिखा रहे हो उस कॉल आउट्स के डिस्प्ले को आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, कितनी देर दिखाना है, कितनी देर के बाद उसको हटाना है, ये यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये है कॉल आउट्स का। ठीक है, अब कॉल आउट्स के अंदर मान के चले अभी आप यहाँ पे चलते चलते कुछ दिखाना है, टेक्स्ट दिखाना है। ठीक है, हाईलाइट करनी है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, मान के चलिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मान के चलिए मैंने दिखाना, हिट के बाद मान के चलिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ बेल लिख के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ूंगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट बेल, मैं जब बोलूँगा तब यहाँ पे बेल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान के चलिए ये वो स्पॉट है जहाँ पे मैंने ये लाइन पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट।
ठीक है, यहाँ पे हिट खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस स्पॉट पे मान के चलिए इस स्पॉट पे डोंट फॉरगेट टू हिट, इस स्पॉट पे खत्म हुआ और मैं यहाँ पे बेल लिखा हुआ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन, ये वाला या ये वाला जो स्टाइल में मैं दिखाना चाहता हूँ उसको मैं लूँगा। ठीक है, मान के चलिए मैं सर्कल ले रहा हूँ, एक सर्कल लिया और बीच में आप क्लिक करोगे, पहले इसके बीच में क्लिक करोगे, करने के बाद आप लिखोगे जो आप लिखना चाहते हो। ठीक है, बेल लिख दिया। अब इस लिखने के बाद इसकी आप फॉन्ट साइज भी कंट्रोल कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करना है आपने, फॉन्ट साइज यहाँ पे है, यहाँ से आप फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने 36 लिया। ठीक है, लेने के बाद ठीक है ये लिया। अब मैं इसको प्ले करके देखूंगा एक बार, देखिए अब ये यहाँ दिखा रहा है, मुझे चाहिए मैं सेंटर पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, ऐसे दिखाना है, ये जैसे भी दिखाना है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे? अब यहाँ से फिल पे जाके आप यहाँ से जो कलर आप दोगे वो कलर दिखाई देगा। ठीक है, वो कलर उस पर बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप दिखाना चाहोगे, जैसा ये करना चाहोगे वो कलर्स आपके दिखेंगे। ठीक है, अब ये उतनी देर तक जैसा मैंने ये पढ़ लिया। ठीक है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट, हिट कहने के बाद ये डिस्प्ले होगा, बेल डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग में हिट खत्म हुआ है वहाँ पे आप इसको इंसर्ट करोगे और कितनी देर तक दिखाना है वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, इस तरह से हम कॉल आउट्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आ रहा हूँ ऑडियो पे। ठीक है, ये हमारा ऑडियो ट्रैक है नीचे। ठीक है, अब हमारे पास अभी 4 ट्रैक हो गए। एक हो गया पावर पॉइंट स्लाइड का, एक हो गया मेरा एक हो गया वीडियो जो आपके लैपटॉप का वीडियो जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, एक वो ट्रैक है। तीसरी ट्रैक जो है, क्योंकि हम अलग कर दिए थे वीडियो और ऑडियो को दोनों अलग कर दिए थे, इसलिए हमारा ऑडियो ट्रैक अलग दिख रहा है यहाँ पे। अब कई बार क्या होता है, जब आप आपकी रिकॉर्डिंग करते हो अनवांटेड साउंड्स कई बार रिकॉर्ड हो जाता है, या कई बार कोई आके बीच में डिस्टर्ब कर देता है। तो उन एरियाज को ठीक करने के लिए, या कई बार कुछ ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे आपका वॉइस डाउन हो गया, कुछ एक जगह में वॉइस ज़्यादा अच्छी क्लियरली आ रही है, कुछ एक जगह में क्लियर नहीं आ रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया में अगर मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, मान के चलिए यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ये एरिया को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले उतनी एरिया सेलेक्ट करूँगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को आपको उस जगह पे जहाँ पे आपने ऑडियो को एडिट करना है उस जगह पे लेके रखो और उसके बाद ये रेड वाला एंड पकड़ के उतनी एरिया सेलेक्ट करो जितनी एरिया आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ऑडियो में जाओ, जाके वॉल्यूम अप। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम अप करोगे तो ये देखिए वॉल्यूम अप हो रहा है। ठीक है, उसके साथ आप मैच करा सकते हो, ताकि जो आपका एरिया, जिस एरिया में आपका वॉल्यूम डाउन हो चुका है या थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, उन एरियाज का वॉल्यूम भी आप स्पेसिफिकली यहीं से आप बढ़ा सकते हो, यहीं पे आप एडिट कर सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद अब मान के चलिए कहीं पे डिस्टर्बेंस हुआ है। ठीक है, किसी और की आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, उस एरिया को आपने हटाना है वहाँ से, या साइलेंट कर देनी है उस एरिया में। आप वीडियो को साइलेंट, वीडियो रखना चाहते हो पर ऑडियो को साइलेंट करना चाहते हो, ऐसे केस में क्या करोगे, मान के चलिए वो एरिया आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग के बाद जब आप एडिटिंग के टाइम पे सुनोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा एरिया डिस्टर्बेंस हुआ है और उस एरिया को आपने साइलेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इस जगह पे आप देखिए, इसको और अच्छी तरह देखने के लिए और खुले तरह से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है, इसको पीछे करोगे तो क्लोज होगा, आगे करोगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा। माइन्यूटली आप इस पर एडिटिंग कर सकते हो। जैसा अभी ये देखिए, मान के चलिए ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है, किसी और की आवाज़ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उतनी एरिया सेलेक्ट करूँगा, करके ऑडियो में साइलेंस है, साइलेंस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल साइलेंस हो जाएगा। उस एरिया में अभी वो डिस्टर्बेंस का आवाज़ हट जाएगा। वीडियो कंटिन्यू करेगी, बाकी सारा चीज़ वैसे ही रहेगा, ये चीज़ यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ऑडियो को भी जिस जगह पे चाहिए हम उस जगह पे उसको एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे वॉइस कम हो गया है वहाँ पे उससे उसी एरिया को सिलेक्ट करो, उसको बढ़ाओ, वो एरिया वो वॉइस को बढ़ा सकते हो। और जिस एरिया में अनवांटेड वॉइस आ गया, कुछ आ गया, ठीक है, तो आप उसको साइलेंट भी कर सकते हो। और जो एरिया मान के चलिए वीडियो में भी डिस्टर्बेंस है, ऑडियो में भी डिस्टर्बेंस है, तो उस एरिया को सारे के सारे ट्रैक सेलेक्ट करके उतने एरिया को आपने डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। वो कैसे होगा, देखिए सपोज मेरा ये एरिया पूरा डिस्टर्बेंस है, यहाँ से ये एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए कि हमें पूरा का पूरा ट्रैक ही एक हिस्सा ही हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3 ट्रैक्स है। ठीक है, तीनों ट्रैक आपको सेलेक्ट करना होगा, पहले 1
शिफ्ट दबा के बाकी पे क्लिक करिए तो तीनों ट्रैक ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, होने के बाद हम चाहते हैं कि इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक हमने उड़ाना है, इसको रखना ही नहीं है, ये एरिया हमारा खराब हुआ पड़ा है। ठीक है, तीनों में खराब हुआ है, ऑडियो में भी, वीडियो में भी और पावर पॉइंट वाले में, तीनों एरिया हमने इकट्ठा उड़ानी है। तो इसको तीनों को सिलेक्ट करके एरिया आप सिलेक्ट करो, करने के बाद आपने सीजर्स पे क्लिक करना है। अभी सीजर्स पे क्लिक करती उतनी एरिया उड़ जाएगा, बाकी जो रह गया वो अपने आप जुड़ जाएगा, फिर वहाँ से कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ये कब हम करते हैं, मान के चलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरा क्लास, उस टाइम पे पीछे से कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो मैं उसको स्टॉप नहीं करूँगा, रिकॉर्डिंग को चलने दूंगा। ठीक है, मैं अपना क्लास को एक थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूंगा, मतलब बोलना मैं बंद कर दूंगा पर रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। जब वो डिस्टर्बेंस हट गया फिर मैं मेरा क्लास को वहीं से स्टार्ट करूंगा, फिर मेरा बोलना वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, मुझे पता है इस तरह से किस जगह पे मैंने डिस्टर्बेंस हुआ था, उस जगह पे मैं पॉइंटर को लेके आऊंगा और उस वहां से आगे जितनी एरिया मेरा डिस्टर्बेंस है उतनी एरिया को सिलेक्ट करके कट कर दूंगा। इससे मेरा क्या होगा, मल्टीपल रीटेक मुझे करना नहीं पड़ेगा, एक टेक के अंदर मैं पूरा रिकॉर्ड करने के बाद मैं एडिटिंग इस तरह से पीसेस को काट के मैं मेरा फाइनल प्रोडक्शन को दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ऑडियो की एडिटिंग और कॉल आउट्स का यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन पैन कैसे करेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे किसी जगह पे जूम इन करना है। ठीक है, तो मैं जूम इन कैसे करूँगा, अब मान के चलिए मैं एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे सब्सक्राइब को मैं हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। इस एरिया को मैं, ये दोनों को जब मैं कह रहा हूँ भाई ये एरिया एक बार स्क्रीन के ऊपर क्लोज आए फिर वापस चला जाए। ठीक है, या जितनी देर तक है उतनी देर तक थोड़ा क्लोज रहे। ठीक है, ये एरिया मैं दिखाना चाहता हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, तो इसको मैं चाहता हूँ कि एक बार ये स्क्रीन के क्लोज में आए फिर बैक जाए। ठीक है, तो जब पॉइंटर को मैं वहाँ पे लेके आऊँगा जहाँ पे मुझे दिखाना है। ठीक है, पॉइंटर को लेके आने के बाद ये किसके ऊपर है, ये पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे लाने के बाद मैं क्या करूँगा, जूम इन पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, करने के बाद जब जूम इन पे मैं क्लिक करूँगा आप देखिए यहाँ पे आपको सेम स्क्रीन दिख रहा है। अब मुझे इस एरिया को हाईलाइट करना है, जूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉर्नर से पहले लेके आऊँगा, थोड़ा सा पुश करूँगा। अब देखिए मेन स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे क्लोज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज आया। अब इसी तरह यहाँ से भी मैं थोड़ा सा पुश करूँगा ऊपर, अब देखिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों स्क्रीन के नज़दीक आया। अब इसको मैं प्ले करके देखूंगा एक बार थोड़ा सा पीछे लेके। ठीक है, अब यहाँ से मैं प्ले करके एक बार देखूंगा कि भाई सही चीज़, ये देखिए। ठीक है, ऐसा जूम तरह से इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आएगा इस तरह से। ठीक है, आने के बाद अब ये हो गया, ये होने के बाद जब जहाँ पे मेरा ये रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पे हिट करिए, मेरा रिक्वेस्ट खत्म हो गया, मान के चलिए यहाँ पे खत्म हो गया। खत्म होने के बाद इसको मैं वापस उसके ओरिजिनल जगह पे लेके आ जाऊँगा ताकि मेरा फिर से पूरा स्क्रीन मेरा कवर हो जाए। ठीक है, ये दो चीज़ें करनी है। ठीक है, एक बार जूम इन अगर आप कर रहे हो तो जिस आपका पर्पज़ सॉल्व होने के बाद, आपका पर्पज़ खत्म होने के बाद याद रखिए उसको जूम आउट जरूर करिए, नहीं तो क्या होगा वो उतनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है ना, उतनी स्क्रीन को आपका प्रोडक्शन में उतनी स्क्रीन दिखाएगा जो जूम होकर आपने छोड़ दिया है जहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिए अगर जूम इन कर रहे हैं तो आपका काम खत्म होने के बाद साथ साथ ही जूम आउट भी करिए ताकि पूरा का पूरा स्क्रीन आपका रिकॉर्डिंग के लिए रेडी रहे और प्रोडक्शन में वो पूरा का पूरा कवर हो। ठीक है, आई थिंक इससे आपको काफ़ी ये हेल्प मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे मैं और इसके डीप में बताऊंगा इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।